गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 7 के मैथ्स का चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स। तो पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स पढ़ने के लिए हम बुक पे थोड़ा डेफिनेशन को देखते हैं। तो ये एक्सपोनेंट्स एंड पावर की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि यानी कि हमारे पास जैसे बड़े बड़े क्वांटिटीज़ को, जैसे फॉर एग्जांपल मासेस बिटवीन, जैसे लॉन्ग डिस्टेंसेस, जैसे फॉर एग्जांपल अर्थ और सन के बीच कितना डिस्टेंस है, उनको मेजर करने के लिए, या इसके अलावा बहुत सारे बड़े यूनिट्स को या मासेस को या डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा यानी कि नंबर्स जो है होते थे। तो हम अप्रोक्सीमेटली मासेस जो है यानी कि वो जैसे फॉर एग्जांपल डिस्टेंसेस हम यानी कि मेजर करने के लिए इस एक्सपोनेंट्स और पावर्स का यूज़ करते हैं। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि यानी कि इस तरह की, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे यानी कि बड़े एक लार्ज नंबर दिया गया है, यहाँ पे एक लार्ज नंबर दिया गया है, तो उनको पढ़ने के लिए, समझने के लिए, कंपैरिजन करने के लिए हमें बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते थे उस टाइम पे। तो इसलिए ये यानी कि एक्सपोनेंट्स और पावर का इन्वेंट किया गया। तो हम यहाँ पे देखते हैं टू एक्सप्रेस रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन। अगर फॉर एग्जांपल कोई यानी कि मल्टीप्लिकेशन जो रिपीटेड आते हैं, बार बार आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 5 × 5 × 5 × 5 इस तरह से रिपीटेड आते हैं, तो उनके लिए हम यानी कि यूज़ करते हैं एक्सपोनेंट्स का। दैस इसलिए इफ़ फॉर एग्जांपल यहाँ पे उन्होंने कोई एक एग्जांपल दिया गया है, 5 इज़ मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ। अगर 5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे ख़ुद के साथ 2 टाइम्स, यानी कि 2 बार अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 5 × 5, या हम इसको 5 रेज़ टू पावर 5 का यानी कि पावर जो है 2 लिख सकते हैं। सिमिलरली हमारे पास अगर 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है ख़ुद के साथ, 5 × 5 × 5, तो इसको हम लिख सकते हैं इक्वल टू 5 रेज़ टू पावर 3। तो हियर 5, यहाँ पे हमारे पास जो 5 है वो हमारा बेस है, द बेस, एंड 3 इज़ कॉल्ड द पावर। और हमारे पास यहाँ पे ऊपर जो 3 है इसको हम कहते हैं पावर या एक्सपोनेंट भी कहते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो 5 था वो हमारा बेस है, और यहाँ पे 2 हमारा पावर है या एक्सपोनेंट है ऑफ द बेस। तो हम इसको इस तरह से कहते हैं 5 यहाँ यानी कि 5 के ऊपर यहाँ पे जो 3 है इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ 125। क्योंकि अगर हम इस 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर जो 125 आते हैं। इसलिए हम इस 5 रेज़ टू पावर 3 को कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ 125। दिस एक्सप्रेशन इज एक्सप्रेशन 5 रेज़ टू पावर 3। इस 5 रेज़ टू पावर 3 को हम 5 रेज़ टू द पावर ऑफ 3 कहते हैं, या इसको हम इस तरह से कहते हैं, इट कैन बी रीड, इसको हम इस तरह से पढ़ सकते हैं 5 रेज़ टू 3, यानी कि 5 के ऊपर जो 3 इसको हम 5 रेज़ टू 3 भी कह सकते हैं। और इट कैन बी रीड एज, या हम इसको 5 टू द पावर 3 भी कहते हैं। तो आप इनमें से जो भी आप कह सकते हैं, 5 रेज़ टू पावर 5 टू द पावर 3 भी कह सकते हैं, 5 रेज़ टू 3 भी कह सकते हैं, या 5 रेज़ टू द पावर 3 भी कह सकते हैं। अब हम यहाँ पे आते हैं, द पावर ऑफ 2। अगर किसी नंबर का पावर अगर 2 है, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे हमारे पास 3 का जो पावर है अगर इस तरह से 2 है, तो उसको हम एक स्पेशल नाम दिया जाता है, जिसका नाम है स्क्वायर। यानी कि द स्पेशल नेम ऑफ नंबर, फॉर एग्जांपल 5 के ऊपर 2 है, 3 के ऊपर 2 है, यहाँ पे 7 रेज़ टू पावर 2 है, तो इनका सभी का पावर जो है 2 2 2 है। तो इस 2 को हम कहते हैं स्क्वायर, 3 स्क्वायर या 5 स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कहते हैं। एंड 7 स्क्वायर इस तरह से हम स्क्वायर कहते हैं इसको। सिमिलरली व्हेन द पावर इज 3, अगर हमारे पास किसी नंबर के पास पावर जो है 3 है, फॉर एग्जांपल अगर 5 रेज़ टू पावर 3 है, तो उसके लिए यानी कि एक और स्पेशल नाम है जिसको हम कहते हैं क्यूब। 5 रेज़ टू पावर 3 तो 5 का क्यूब, 3 रेज़ टू पावर 3 3 का क्यूब, 7 रेज़ टू पावर 3 है तो 7 का पावर अगर 3 है तो 7 क्यूब कहते हैं रेस्पेक्टिवली, इस तरह से। और यहाँ पे कहते हैं इन जनरली अगर कोई भी नंबर x, फॉर एग्जांपल कोई नंबर x है, इस आर रेशनल नंबर, अगर ये x हमारे पास रेशनल नंबर है, जैसे 1/2 है, देन द प्रोडक्ट ऑफ x, तो इस रेशनल नंबर का जो प्रोडक्ट होगा x
विथ इट सेल्फ, इसी यानी कि एक रेशनल नंबर के साथ, या यहाँ पे अगर x है तो इसी के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे n नंबर ऑफ टाइम्स, मतलब n का मतलब होता है पावर्स। अगर इसका पावर 2 है तो 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, अगर इसका पावर 5 है तो 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे, अगर इसका पावर 10 है तो 10 बार मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो n नंबर ऑफ टाइम्स यानी कि n का मतलब अनलिमिटेड, यानी कि इस तरह से यानी कि हम डिनोट करते हैं। n इज डिनोटेड बाय s x रेज टू द पावर n, यानी कि x को हम जो पावर है वो n डिनोट करते हैं जनरली। तो हियर यहाँ पे हमारे पास x जो है, यहाँ पे हमारे पास x जो है ये x बेस है, और हमारे पास ये जो n है वो है एक्सपोनेंट है या पावर है। इसीलिए इसको हम कहते हैं x रेज टू द पावर n। तो यहाँ तक यानी कि हम होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब यहाँ पे और एक कंडीशन है हमारे पास, व्हेन द बेस इज नेगेटिव, अगर हमारे पास बेस नेगेटिव है एंड द पावर, और हमारे पास पावर जो है ओड है, ओड मतलब कोई जैसे 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, इस तरह से, तो हमारा एक्सप्रेशन जो है, आंसर जो आएगा वो क्या नेगेटिव वैल्यू आएगा। और यहाँ पे उन्होंने दे रखा है, ये कंडीशन दे रखा है, अगर हमारे पास बेस जो है नीचे जो आते हैं वो नेगेटिव कोई नंबर है, और पावर जो है अगर इवन नंबर है, तो उसका आंसर जो पॉजिटिव आ जाएगा। अगर हमारे पास बेस जो है नेगेटिव नंबर है, लेकिन यहाँ पे जो पावर है हमारे पास, या एक्सपोनेंट जो है वो ऑड नंबर है, तो आंसर जो हमारा क्या आएगा, नेगेटिव वैल्यू आएगा। तो ये एक यानी कि कंडीशन था जो कि आपको यानी कि रिमेंबर याद रखना है। तो यहाँ तक ये कंप्लीट हुआ। फिर यहाँ पे आते हैं हम रेशनल नंबर विद एक्सपोनेंट। अगर रेशनल नंबर के साथ यानी कि एक एक्सपोनेंट है या पावर है, तो उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल उन्होंने दे रखा है 2/3 रेज़ टू पावर 4। तो इसी 2/3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 1 2 3 4। फिर यहाँ पे न्यूमरेटर को अलग से मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर को अलग से मल्टीप्लाई करना है, फिर आंसर हमारा ये आ गया। एग्जाम्पल नंबर 2 में उन्होंने एक नेगेटिव नंबर दे रखा है -2/3 रेज़ टू पावर 4। तो इसको अगर हम 1 2 3 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इसका पावर जो है यहाँ पे 4 दे रखा है इन्होंने, जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो न्यूमरेटर को अलग से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे -2 इंटू -2 इंटू -2, तो माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस, यानी कि इनको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस हो जाते हैं। फिर यहाँ पे 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो 81 आ जाते हैं। तो इसी तरह से हम जो है रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, पावर या एक्सपोनेंट अगर हो तो। इसके बाद बाकी जो टॉपिक्स रहते हैं वो हम कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।